क्या डिस्कशन कर रहे थे आप लोग? सर सर वो एक्सेल शीट के बारे में। एक्सेल शीट में बन रही थी तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन। फिर एक्सेल शीट आपकी तो बन गई है? यस सर मेरी बन गई। किसकी नहीं बनी? सर मेरी सर नहीं बन मेरी रही, शो ही नहीं हो रही। मेरे अलावा किसी की भी नहीं बनी शायद। अच्छा अच्छा, आपने तो फिर अल्लाह का हुक्म मान ही लिया ना। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप क्लास में। सर वो फिर बाजार से करवा लेंगे, शो नहीं हो रही। मैंने सर डाउनलोड तो की है तो सामने शो ही नहीं हो रही। ठीक, कोई नहीं मसला। चले, तो मैम भिजवाना नहीं है आज क्लास में? नो सर। चले, आप ऐसा है कि डिस्कशन को अपनी कंटिन्यू रखें, तो मैं भी ज़रा सुनूं कि क्या डिस्कशन होती है। सर ये लोग कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे, मिस जी जी, मुकद्दस आप पूछिए अभी फ्री हैं। लेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए है कि अभी हमने नमाज पढ़ी, तो नमाज के बाद हमारा यूनिवर्सिटी का एक दरस कुरान होता है। तो दरस कुरान जो है वो 9 बजे फारिग होगा, तो अभी 10-15 मिनट तक शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं इतनी देर तक क्लास ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह 9 बजे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो वो क्लियर करें। और आप में से एक बंदा कोई भी मैम रिजवाना से भी रब्ता करेगा और उनको बोलेगा कि 9 बजे आप भी क्लास में आए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी सर आ रही है। जी आ रही है। चलिए सवालात करें जिन जिन के सवालात हैं। सर ये हम लोग मिलके कोई एक काम करना चाह रहे थे, मतलब सब मिलके इन्वेस्ट करते हैं किसी एक प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट नेम। सर शायद जवार, जी सर। आपको इन्होंने पर्सनल असिस्टेंट रख लिया? सर ये बोल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा आप भी क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, वो जिनका सर सवाल है सारी बात इकट्ठी किया करें ना, ताकि चीज़ समझ में आए। सर ये टीम जी सर, सोचा सब है इनका। अच्छा, कोई चलें जवार आप बताएं क्या सोचा आपने? सर ये लोग हम मिलके सोच रहे हैं कि कोई ना काम फिजिकली स्टार्ट करते हैं जिसको हम फिजिकली भी सेल करें और ऑनलाइन भी सेल कर सके। तो ठीक हो मैंने गया। कहा था सब लोग अपनी अपनी ना कोई प्रोडक्ट शो करवाएं, जिससे हम लोग मतलब काम जो हमें अच्छी लगी ना, जिसके ज़्यादा मतलब हुए तो वो हम शुरू करेंगे। तो 3-4 लोग हैं वो कपड़ों का लेकर आए हैं, मैंने लैपटॉप का बताया और एक दो ने बताया ही नहीं, कुछ मेकअप का बता रहे थे। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कोई हमें ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो आगे हमें रिवेन्यू दे, टीम नेटवर्क पे काम करेंगे। अच्छा अच्छा, वाह यार, ये तो बड़ी अच्छा आइडिया है आप लोगों का। यस। तो चलिए, ये मैं आप लोगों की प्रोडक्ट मेरे जहन में आ गई है, मैं उसको ढूंढता हूँ। इसके अलावा फिलहाल तो यही था मेरा क्वेश्चन। आप सारे लोग एग्री हैं इसके साथ? जी सर। कौन जी कौन सर। एग्री है? हैंड रेज करें जरा। जी सर। जो एग्री नहीं है वो ना करे, जो है वो करें। किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जो जिनका है वो करें। अच्छा, तंजीला आपका नहीं है? आपका भी हो गया। सबका ही हैंड रेज है? जी सर। जी जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है आप लोगों का। जी जी, ये हो गया। और मैम से रब्ता कौन करेगा आप में से? चलो ठीक हो गया। ऐसा है कि प्रोडक्ट एक दो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आपके साथ एक दो चीज़ों की हेल्प आउट भी कर दूंगा, और उसको पहला ऑर्डर भी खुद ही दे दूंगा आप लोगों को। और बताएं, तो जो भी आपने प्रोडक्ट फाइनल की, 2-3 प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, 2-3 आप बताइएगा, फिर 6-7 में से देखेंगे, फाइनलाइज करेंगे, फिर उसका एक इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर देख लेंगे कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, यस। और हम इतनी लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है,
कोई भी होगी तो हम इतनी लेंगे इंशाल्लाह कि ये कोर्स के एंड तक तकरीबन 10-20 जनवरी तक जिसको हम सेल कर दें मुकम्मल तौर पे, ठीक है? यस जी जी सर। सर। हाँ, ये ज़हन में रखिए। सर दूसरा स्पोर्ट्स ये की भी चीजें सर हो सकती हैं ना? अच्छा, हर बंदा ना अपनी एक-एक प्रोडक्ट लेकर आएगा ताकि ना आपकी वो सीनियरिटी का पता चल जाएगा मुझे, ठीक है? जी एक सर। बंदा एक-एक प्रोडक्ट जो जिसके ज़हन में, एक मैक्सिमम 2, एक मिनिमम लेके आए, ठीक है? सारे। जी जी सर। जी, ठीक है? यस जी, जी, इसके अलावा किसी का है कोई सवाल? सवाल नहीं है? नो सर। चलिए आप लोग फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करें आप लोगों से फिर इंशाल्लाह ना 9 बजे मुलाकात होती है, डिस्कशन करें, बड़ा फ़ायदा होता है, इससे बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, जो चीज़ें आप मुझसे नहीं पूछ सकते, मेरे सामने बात नहीं कर सकते, वो आपस में करें, बातों को क्लियर करें, ठीक है? बड़ी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाएगी। इंशाल्लाह 9 बजे आप लोगों से मिलते हैं फिर, दुआ में याद रखें, तब तक जज़ाकुमुल्लाह खैर, ठीक है? ओके सर। मैम रिज़वाना नहीं आई? चलिए, डिस्कशन हो गई है या लेफ्ट कर गए थे आप लोग? सर होती है डिस्कशन। नो सर, लेफ्ट नहीं किया था सर। अच्छा, जो हमने हंटिंग के बारे में और सोर्सिंग में अब तक की जो क्लासें हुई, कोई 10 मिनट में उसको कर सकता है? प्रेजेंटेशन दे सकता है कोई 10 मिनट की पिछले सारे टॉपिक्स पे? सर अभी तो नहीं, लेकिन कल तक का टाइम नहीं, कल मैं दूंगा प्रेजेंटेशन। मैंने अभी की बात की है, अभी फिलहाल तो नहीं। कोई भी नहीं दे सकता? चलिए, समझ आ रही है आपको? सब ठीक चल रहा है? जी, सब ठीक चल रहा है, समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मैम, तबीयत से ठीक है आपकी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ज़रा इनसे पिछली क्लासों के रिव्यू वगैरह ले लें, मैं सुन रहा हूँ और आपको भी। ओके सर। मुकद्दस, मुझे आप जरा इनबॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ओके। तो जवार, सबसे पहले आप अपना रिव्यू दे दीजिए, पिछले सारे कोर्सेज के बारे में रिव्यू देना है आपने, मतलब जब यस मैम, हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था जब, तो सर ने बड़ी खूबसूरती से, मैं लिटरली बोल रहा हूँ बिना किसी तारीफ के, तो सर ने बड़ी खूबसूरती से पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया था अमेज़न के बारे में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो उन्होंने मतलब फिजिकल क्लासेस नहीं रखी शुरू में, अगर वो शुरू में रखते तो हम वो चीज़ें कभी ना जान सकते जो सर ने हमें पहले बताई थी, और वही चीज़ें हमारे कल को इंटर्नशिप करेंगे तो इंटरव्यू में काम आएंगी। वही चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट थी। उसके बाद सर ने आहिस्ता-आहिस्ता मतलब एक स्टेप वाइज़ हम सर ने क्लास स्टार्ट की, फिर प्रोडक्ट हंटिंग पे ले आए। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सर ने प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट की। अभी तो प्रोडक्ट हंटिंग में उन्होंने हमें फिज़िकली स्टार्ट किया। फिज़िकली हमें एक-एक स्टेप बताया किस तरह हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। एक-एक स्टेप हमें समझाया, क्राइटेरिया वगैरह सेट करवाया, टूल्स वगैरह दिए, सब कुछ किया। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग पे हमारी आज दूसरी तीसरी क्लास होनी है। तो बहुत अच्छा कोर्स मेरा तो जा रहा है और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। ओके, माशाल्लाह, रियली थैंक यू। गुड। जवार, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि पहले की निस्बत, यानी जब आपने स्टार्ट लिया तब और अब में कुछ डिफरेंस आया है? यस एक तो मैम। आपने सीखा है, वो बिल्कुल सीखने के हवाले से तो आपने बता दिया कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक होता है कि इंसान की सोच में डिफरेंस आना, कि पहले वो क्या सोचता था और कोर्स के बाद उसकी सोच में क्या डिफरेंस आया, कुछ फर्क आया?
जी मैम, सोचने में मुझे अलग-अलग चीज़ों का पता चला, बहुत सारी चीज़ों का मतलब जैसे-जैसे मैं अमेज़न पे सर्चिंग करता हूँ, फिर यूट्यूब से उसके बारे में सर्च करता हूँ। सर ने प पहले मुझे वेबसाइट्स का नहीं पता होता, ये कौन-सी जैसे कि मैं स्टडी के रिलेटेड कुछ सर्च करता तो वेबसाइट्स का नहीं पता होता कौन-सी वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट्स के बारे में मुझे अब पता चलता है कहाँ पे लिखी होती है। मतलब ज़्यादा सारी चीज़ें जो मुझे पहले नहीं पता थी, इस कोर्स को स्टार्ट करने से मुझे पता चली है। ओके, गुड, माशाल्लाह। और आप इस वक़्त मोटिवेटेड हैं, आपको लग रहा है कि आप आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अर्निंग की तरफ आ सकते हैं प्रैक्टिकली? यस मैम, पहले मेरा माइंड काफ़ी लेज़ी होता था, लेकिन जब से कोर्स स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब इस तरह से मैं काम करूँ। तो मैं अपनी सारे टीममेट्स मेरे जो साथ काम ये मतलब स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर भी करता हूँ और हम लोगों ने इकट्ठी टीम भी बनाई है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो सर भी उससे माशाल्लाह, काफ़ी इम्प्रेस है माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड। ओके, तो नेक्स्ट लेट मी सी नेक्स्ट कौन आ रहा है? ओके, तो मेरे पास नेक्स्ट है निदा। जी निदा, आप बताएँगी कि अब तक आपने कुछ सीखा, कुछ डिफरेंस आया? अगर आपको कुछ पहले आता था तो भी बताएँ। क्या डिफरेंस आया है? जी मैम। तो थोड़ा-सा डिटेल में रिव्यू दें, ऑनेस्ट रिव्यू। जी मैम, मुझे ना बहुत कुछ इससे सीखने से मिला है। मतलब मैं पहले तो मैं बोल सकती नहीं थी, अब मैं काफ़ी बोलना सीख गई हूँ और मुझे काम की काफ़ी समझ आ गई है, ये काम किस तरह करना है, क्या करना है। अब तो मैं काफ़ी सर्च भी करने लग गई हूँ और मेरा माइंड दिमाग भी बन गया कि ये करना है। सबके साथ मैं ये मशवरा वगैरह करती रहती हूँ इस बारे में। ओके, तो माशाल्लाह गुड। आप मुझे ये बताएँगे निदा कि बीइंग हम लोग गाँव से हैं, आप भी गाँव से हैं। जी स्टार्टिंग मैम। में मुझे याद है अच्छी तरह आप माशाल्लाह अभी तो आपने बहुत बात कर ली है, स्टार्टिंग में तो आप बोल भी नहीं रही थी। और आप हाँ मुझे जी ये मैम। बताएँगी कि लाइक दैट गाँव से थी अगर गाँव से हैं अगर आप तो हमारी हमेशा ये सोच होती है कि भाई मैं नहीं आगे जा सकती। कुछ आप मोटिवेटेड हुई हैं, कुछ आपके ज़हन की कुछ आपकी सोच में फ़र्क आया हो या आपको खुद लगता हो आइडियाज़ ज़हन में आए हों कि भाई मैं किस तरह आगे जाऊँगी या अपना जो है वो अमेज़न पर किस तरह अर्निंग करूँगी, कुछ बेटरमेंट हुई? जी, जी मैम, मैंने ना बहुत कुछ सोचा है और इससे मुझे बड़ा वो कहते हैं ना हौसला मिला इससे करने से और मैंने ना काफ़ी चीज़ें सर्च भी की हुई हैं और सोच भी लिया है मैंने क्या करना है। ओके, माशाल्लाह गुड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन के कि आप लोगों ने टीम बनाई है और मिल के एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी निदा। मैम। और हमारे पास नेक्स्ट हैं मोहम्मद ज़ुहैब। ज़ुहैब की तो मैं खुद भी तारीफ़ करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि कोर्स में ये किस तरह कर रहे हैं बिकॉज़ मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा एब्सेंट हूँ। उस हवाले से सर से मेरी तरफ से माज़रत है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो मैंने डिस्कस किया था कि मेरे एग्ज़ाम्स थोड़े-से चल रहे हैं जिस वज़ह से बिज़ी हूँ। ज़ुहैब मुझे पर्सनली डेली की वीडियो भेजते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। स्टार्टिंग डेज़ में आई वाज़ थिंकिंग कि यार उफ़! जब पहली ज़ुहैब ने मुझे वीडियो भेजी तो मैं हैरान रह गई कि यार क्या वीडियो बनाई है ये? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब वो इतनी अच्छी वीडियो भेजते हैं कि मैं एप्रिशिएट करती हूँ। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट आप लोगों के साथ भी उनकी सारी वीडियोज़ शेयर की जाएँगी। और यहाँ पर ज़ुहैब के रिव्यू से पहले मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूँगी, एक ही बार कहूँगी, बार-बार नहीं कहूँगी, ज़ुहैब को एक ही बार बोला, उन्होंने बात मानी, बात समझी, होप सो बहुत फ़ायदा हुआ है जितना मुझे देखने को मिला। आप लोग भी कोशिश किया करें कि डेली की एक वीडियो मुझे बना के भेजें, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पूछ लीजिएगा। जी ज़ुहैब। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़ुहैब कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जी, जी, आप बताएँगे कोर्स के बारे में अपना रिव्यू देंगे कि क्या ख़्याल है आपका, कैसा चल रहा है कोर्स, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, बिल्कुल भी। मुझे कॉलेज में, स्कूल में इसी वजह से डाँट पड़ती थी अक्सर और सर मुझे कहा करते थे कि आप बस बोला करें। जो भी मुझे टेस्ट दिया जाता, बाकी सब लिखते थे और मैं जो है सुनाया करता था। लेकिन फिर भी कोई भी ना इम्प्रूव नहीं आई। अब सर भी क्वेश्चन करते हैं और बच्चे जो हैं आंसर देते हैं तो जो कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर हो जाती है और जिस तरह सर ने हमें कोर्स करवाया और स्टेप बाय स्टेप सर ने करवाया तो
बिल्कुल अच्छी समझ आई है और कोर्स भी जो है काफ़ी अच्छा जा रहा है, काबिल तारीफ़ भी है। मुझे पहले अकाउंट वगैरह ओके। बनाना भी नहीं आता था, ईमेल का भी नहीं पता था ये क्या चीज़ होती है, अपलोड करने का भी नहीं पता था क्या चीज़ है, बस यही पता था व्हाट्सएप पे वो भी किसी से जो है डाउनलोड करवाई और अकाउंट वगैरह बनवाया तो चैट शुरू की। अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और सर्च करने से भी पता चला ये क्या चीज़ होती है और इसे कैसे देखा जाता है। तो ओके ज़ुहैब। अब बहुत अच्छा हो गया। जी, जी, ज़रूर आप कंटिन्यू कीजिए। जी, आपको जो है वो अमेज़न की अच्छी समझ आ रही है? जी, जी, बहुत अच्छी समझ आ रही है और एक ना पहली-पहली बार अभी काम शुरू किया है तो एक लहर सी जो है ना खुशी सी महसूस होती है कि ये काम कितना अच्छा है और जिस तरह हम कर रहे हैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है ओ और काबिल तारीफ़ भी है। ओके। तो थैंक यू सो मच ज़ुहैब। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये कहा कि एक खुशी की लहर सी महसूस होती है कि हम ये काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ुहैब ने ये कहा था कि मुझे पर्सनल में बात की थी। ख़ैर मैं पर्सनल बातें यहाँ पर शेयर नहीं करती बट एक छोटी-सी बात कि इनकी फैमिली की तरफ से काफ़ी इश्यू आ रहा था। होप सो एक दिन ऐसा होगा कि इनकी फैमिली प्राउड फ़ील करेगी। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आज मुझे कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बुलाया था और ये उन्होंने आज मुझे अवार्ड दिया है, ठीक है? तो ये किस लिए है? कोई मैंने जो है वो ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम की, बस ये है कि हिम्मत नहीं हारी, ठीक है? और आगे मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। ज़ुहैब ने एक बात शेयर नहीं की, इनको पिक्चर बनाना नहीं आता था, अब इनको बहुत अच्छा पिक्चर बनाना और वीडियो बनाना आ गया है। काफ़ी अच्छी अपनी पिक्चर लेके भेजते हैं ये मुझे, ठीक है? तो ख़ैर हमारे पास नेक्स्ट पर्सन कौन है लेट मी चेक। मुक़द्दस। हमें पता नहीं था बिल्कुल भी अ, समझे कि हमें ई-कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये काम किस तरह करते हैं, इसमें होता क्या है, बायर और सेलर क्या है, किस तरह अकाउंट बनाते हैं, क्या इसकी सारी डिटेल है। तो जैसे हमने कोर्स स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही मतलब कि हमें वेबसाइट्स का सर्चिंग का इतना आइडिया नहीं था, इतना पता नहीं था कि किस तरह कौन-सी ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उस पे सर्च करते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। जैसे एआई टूल का हमें नहीं पता था कि वो क्या चीज़ होती है, उसपे काम किस तरह करते हैं। फिर हमें इसी तरह बेसिक्स जो चीज़ें थी वो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वो हमारी बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करवाएगी। फिर कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते गए, तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती गई। हमें अमेज़न पे पता चला कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली चीज़ क्या है, उसको एक मतलब कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, किसको हंट हंट किसको कहते हैं, फिर सोर्स किसको किसको कहते हैं। उसके बाद हमें जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं मतलब कि जो ई-कॉमर्स में होती है, हमें किसी साइट का नहीं पता था। 1-2 साइट का पता होगा लेकिन डिटेल में जिस तरह सर ने हमें वर्क करवाया कि बहुत ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं, जिन पे शॉपिंग होती है, ठीक है? ऑनलाइन उन मार्केट्स को हमने जाना, पहचाना, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चला। जैसा कि स्टार्टिंग में क्लासेस होती रही, उनमें सर हमें बेसिक क्लियर इतने अच्छे से करवाया है कि ये तारीफ़ की बात नहीं है, वाक़ई मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स होता क्या है। अच्छा उसके बाद हम हंटिंग पे आए तो हंटिंग पे जब हम सर ने प्रैक्टिकली करवाया, एक-एक चीज़ को इस तरह क्लियर करवाया कि हमें मतलब इस तरह था कि कोई सवाल ही नहीं बनता था। अगर हम माइंड में सवाल लेके भी आते थे तो ऑलरेडी सर हमें उसका जवाब दे चुके होते थे। बाकी क्लास के बाद जो बात करूँ तो क्लास के बाद 24 घंटे जैसा कि सर ने बताया कि मैं आपको हर सवाल का जवाब दूँगा, आप बस मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हमें जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी, हम लैपटॉप पे पास बैठे हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो जैसे भी कुछ भी हमें प्रॉब्लम आई है तो मैंने ऑनेस्टली सर को मैसेज किए, सर ने फ़ौरन रिप्लाई किया। जैसे ही सर ने देखा मैसेज तो सर ने रिप्लाई किया और डिस्कस भी क्लास में भी सर ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से गाइड किया। बाकी अब सोर्सिंग की बात आ जाए तो सोर्सिंग की क्लासेस जा रही हैं, तो सोर्सिंग में भी मुझे कोई मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं जिसकी समझ ना आई हो।
ठीक है। हंटिंग का भी इस तरह मुझे मतलब आइडिया आ गया कि अब मेरे माइंड में इतने आइडिया हैं कि मैं मतलब कि ई कॉमर्स कर सकती हूँ। कुछ कोई भी चीज इस तरह की मतलब बैठी हूँ तो माइंड में यही आइडिया था कि ये चीज भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी हम ले सकते हैं, इसको भी हम सेल कर सकते हैं। एक जैसे कहते हैं इंसान में हौसला और हिम्मत जो है ना बहुत ज्यादा आई है। तो बाकी जो मैंने सुना था ओके, इस माशाल्लाह, कोर्स के माशाल्लाह, बारे फिर में, भी हम तो माशाल्लाह उसके पूरा उतरे हैं ना, तारीफ की बिल्कुल बात नहीं है। इस पे वाकई हम उतरे हैं कि सर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और एक एक चीज जो है वो डीपली बताई है। और अगर जहाँ पे समझ नहीं आई वहाँ वॉइस ब्रेक हुई है तो सर ने उसको रिपीट किया है कि किसी का कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो बहुत अच्छी क्लास रही है, बहुत अच्छा, इसमें नॉलेज बहुत डेवलप हुआ है, मैं बहुत ग्रो किया है, मैंने तो खुद कहूँ तो बहुत ज्यादा ग्रो किया ई कॉमर्स में आके ना। तो जैसा कि ये कोर्स का नाम है अमेज़न है, तो अमेज़न का ये था कि हम हिचकती थी ओके, मैं कि इस पे ओके कैसे रिहाना। हम काम करेंगे। जी मैम। आप मुझे ये बताइएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के सबसे पहली बात तो ये कि जितना आप बोल रही हैं यार, मैं अंदर ही अंदर फील कर रही हूँ कि यार ये चाँद कहाँ से निकल आया है। तो मतलब ये वो लोग थे, मैं सारी-सारी रात को 12-12 बजे तक आप लोगों के सामने हाथ जोड़े हुए, भाई कुछ तो बोलो, लेकिन आप लोग हो के सुम्मुन बुकमुन, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आप मुझे ये कॉन्फिडेंस बताइए, बहुत कोर्स का बिल्ड मुझे हुआ है। पता चल गया कि आपको, जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कोर्स के अलावा कुछ आपने लाइक दैट बंदे को बोलना आता है, बंदे का कॉन्फिडेंस हाई होता है या बंदे को इनसाइड मोटिवेशन मिलती है। तो आपने कुछ ऐसा इस कोर्स से सीखा है अब तक? जी मैम, मैंने इस कोर्स में यही सीखा कि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है। मतलब कि हम अगर कोई चीज़ बेचना चाहें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी कोई सर्विस भी देना चाहें, तो मैम इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर सकते हैं। हम कुछ कमाने के काबिल हो गए हैं। जैसा कि सबने बताया कि हम टीम वर्क के तौर पे काम करना चाहते हैं कि हम कोई एक प्रोडक्ट जो है वो बताएँ तो उस पे काम करें। जैसा कि मैं फिर वहीं पे बात आ जाएगी सर के बात की ना, हमने अपनी प्रोडक्ट्स बताई, हमें आइडियाज़ भी बहुत आए हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ी झिझक आ रही थी कि हम एक्चुअल के एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कौन-सी करें। तो उसमें फिर सर ने हमें फिर गाइड किया है कि आप अपनी प्रोडक्ट भी लेकर आएँ, मैं भी आपको आइडिया दूँगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि अब देखिए ना प्रोडक्ट हंट करके लेके आना, स्टूडेंट्स को बताना भी ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना। तो सर ने हमें इस तरह गाइड किया है कि वाक़ई जैसे बड़े भाई होते हैं इस तरह करके मतलब बहुत अच्छा गाइड किया है। और ऑनलाइन कोर्स की बात करूँ तो ऑनलाइन कोर्सेज़ में इतना मतलब डीपली नहीं समझाते। मतलब कि बस आएँ जी और कोर्स करें और चले जाएँ। लेकिन सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा, और इसमें मैं जितना भी शुक्रगुज़ार हूँ उनका, शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से गाइड ओके, किया। अभी हाँ जी, अभी वही सर की बात के सर ने कहा था प्रोडक्ट में मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप भी अपनी प्रोडक्ट आइडियाज़ लेके आएँ, प्रोडक्ट लेके आएँ, तो हम मिलके जो है वो काम करते हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम एंड ऑफ डे जो है कमाने के काबिल हो जाएँगे, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत गुड, बहुत अच्छा लगा रिहाना। नेक्स्ट मैं शुमाइला आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए और अपना रिव्यू दीजिए कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से। हमारे पास शुमाइला वो स्टूडेंट हैं जो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि शी इज़ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और ज़िंदगी में जब ख़ासकर हम गर्ल्स ऐसी होती हैं कि बॉयज़ बॉयज़ भी जब कोई हर्ट करता है, धोखा देता है तो वो भी परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़ के, झगड़ के, 2-4 गालियाँ निकाल के अपना गुस्सा ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, तो हम ज़रा ज़्यादा जो है वो टूट-बिखर जाते हैं। तो शुमाइला बहुत कुछ फ़ेस करने के बावजूद हिम्मत नहीं इन्होंने हारी और आगे बढ़ती चली गई हैं। शुमाइला आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। जी, आपकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आपी। जी, आपी जैसे जी, आपने जी। कहा कि पहले भी मैं कोर्स कर रही थी। एक दफ़ा बंद कर अच्छा, दो। आप इस तरह करें कि आप लोगों ने शायद 2-3 मोबाइल एक ही रूम में कनेक्ट किए, तो बाकी फ़ोन से आप लेफ्ट कर दें, ठीक है? जी, जी। आप वो एक ही फ़ोन मैं से फिर बात कर आवाज़ लें ताकि वो ज़रा आसानी रहे, वो ना आवाज़ बंद कर देती हूँ, ठीक है? आवाज़ बंद करो आप लोग। ओके, ओके। जी, प्लीज़।
तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले भी कोर्स कर रही थी, तो लेकिन जैसे सर करवाते हैं ना, ऐसे कोई सर भी नहीं करवाता, ठीक है? तो जैसे कि आपको भी पता है अभी कि जब हम फर्स्ट क्लास थी हमें तो बोलने का तरीका तक नहीं आता था, हमें बोलने का पता ही नहीं था, क्योंकि पहले हम फिजिकली वहाँ जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को पर कोई तवज्जो नहीं दी कि ये इन बच्चों को बोलना नहीं आता या फिर हमें, लेकिन ऐसा कोई सर भी नहीं करवाता जिस तरह सर मलक मेहताब ने करवाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें इतने अच्छे सर मिले, और उसके बाद इतनी मिस्टेक के बावजूद आपने भी, सर ने भी हमें गाइड किया, हमें हमारा साथ दिया, और हमारी इतनी मिस्टेक के बावजूद हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो बहुत अच्छा रहा हमारा कोर्स जो अभी जा रहा है। लेकिन जैसे कि सर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करूँ, तो कोई भी सर वो टूल्स के ज़रिए करवा देते, बस हो ना हो। तो लेकिन सर ने बताया कि टूल्स में सारा डाटा नहीं होता, तो उन्होंने हमें मैनुअली तरीके से हंट करने, प्रोडक्ट को कैसे हंट किया जाता है उस तरीके से एक चीज को सर ने मद्देनजर रखा। जैसे हम पहले असाइनमेंट बनाते थे तो हमारी बहुत सारी मिस्टेक होती थी, हमें प्रोडक्ट का पता ही नहीं होता था कि कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, क्या करना है। लेकिन सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, हमारी एक एक जो मिस्टेक है उसको बताया कि बेटा आपने यहाँ से मिस्टेक की है। तो एक एक चीज को मद्देनजर रखा और हमें करवाया कोर्स। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतने अच्छे सर, और आपकी भी, कि आपने इतनी मिस्टेक के बावजूद हमें जो है वो इतने अच्छे से गाइड किया। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच शुमाइला, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार जरा जो है वो अपने माइक अनम्यूट करके अपने अपने जगह पर शुमाइला के लिए स्पेशली जरूर क्लैपिंग कर दें प्लीज। मैं नहीं कर सकती, मेरा एक हाथ फाइल है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच शुमाइला। यार देखो, आप लोगों को शुमाइला से सीखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिंदगी में परेशान हो भी जाते हैं तो हिम्मत नहीं आ रही। मैंने जो जब इन्होंने मुझे बताया, और खासकर स्पेशली फिजिकली जाना, जाकर सीखना और फिर एक उम्मीद हार देना बहुत, और फिर ऑनलाइन किसी पर बिलीव करना बहुत टफ होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए भी टफ रहा है, आई नो वेल। स्टार्टिंग डेज में आप लोगों के क्वेश्चंस जिस तरह मुझे आते थे, तो मैं खुद परेशान थी आप लोगों से, और मुझे मेरे पास इवन रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि यार मैं कोर्स खत्म करवा दूंगी जिस तरह की आप लोगों की सिचुएशन है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस वक्त ऑलमोस्ट सभी बोलना सीख चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, और इतनी मुझे लगता है कि हिम्मत आ गई है कि अब बस ये मैदान में उतरने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तंजील जहांगीर मुझे शो हो रही है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना रिव्यू दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम तंजील के आपी। बाद इकरा की बारी होगी। एक मिनट, आप दूसरा जो आपका फोन है एक तो उसका जो है वो वॉल्यूम लो कर दीजिए। तंजीला के बाद इकरा की बारी होगी। इकरा आप भी पानी शानी पी लीजिए, अच्छा रिव्यू दीजिएगा। अच्छा से मुराद ये नहीं है कि हमारी तारीफें कीजिएगा, अच्छा से मुराद ये है कि बोल के मुझे समझ आए, ठीक है जी? तंजील प्लीज कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपी। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी। पहले तो मुझे, जी जी, शुरू से जब हम ये कोर्स करने लगे तो मुझे अमेज़न का पता नहीं था कि ये क्या है इसके बारे में, और मुझे वेबसाइट का भी पता नहीं था, सर्च करने का पता नहीं था। तो अब बहुत कुछ समझ आ गया है। आपने हमारी इतनी गलतियों के बावजूद हमें मौका दिया, थैंक यू। और अब हमें बहुत कुछ पता चल चुका है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, हंट कैसे करते हैं, बहुत कुछ समझ आ गया है। और पहले मुझे लगता पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कुछ कर पाएंगे और ये कोर्स मुकम्मल करेंगे। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड। ओके तंजील, थैंक यू सो मच। सर आपने हैंड रेज किया है। सर मेहताब। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इकरा है। जी इकरा, आप प्लीज अपना रिव्यू दीजिएगा। आप बताइएगा कि क्या ख्याल है आपका
आपको कोर्स के स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि कोर्स अच्छा चलेगा, या बस ये लोग भी बाकी लोगों की तरह जैसे पहले हो चुका था आप लोगों के क्लिक्स के साथ धोखा दे के भाग जाएंगे, या कुछ ऐसा था और अब कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम आपी। जी वालेकुम सलाम। जी आपी, जी पहले मैं फर्स्ट टाइम ही मैं पहले अमेज़न के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो अब हमने जब स्टार्ट किया तो सर ने अमेज़न के बारे में हमें बताया, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया कैसे हंट करते हैं। तो एक-एक डिटेल जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया, तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। और अब हमारी सोर्सिंग की क्लास चल रही। जी आपी, तो हमें माशाल्लाह माशाल्लाह। वेबसाइट पे जाकर देखते हैं, पता ही नहीं था। और ना हमें सर्चिंग का पता था, अब सही पता चल गया। जब से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। तो अभी वो हम घर में पढ़ती हैं ऑन प्राइवेट ही, तो शायद हमें बाकी सारे ग्रुप में बच्चे अच्छे हैं लेकिन हम नहीं, बस थोड़ा बोलने में थोड़ा हमें है इशू। अब अच्छे तरीके से समझ आ रहा है ऐसा हमें। आपको किसने कहा है, ऐसा आपको किसने कहा है कि बाकी सारे अच्छे हैं और आप लोग नहीं हैं? जी, अभी हमें पता है, सर और आप भी हमारे वजह से बहुत परेशान हैं। बाकी सब अच्छे हैं सर, आप ही बोलने में, लेकिन मैं और तंजीला जो है ना, हमें थोड़ा है। सॉरी सॉरी, आप और मैं सर ये हमें बहुत कहूंगी तरीके मैं से ये गाइड कहूंगी कर। जी, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका इशू है, आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप सीख रही हैं, हमें इस बात की खुशी है। और हम जब भी आपको डांटते हैं, उस डांट का मकसद ये होता है कि अभी आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यकीन माने ऑनेस्ट होकर बताइएगा कि जब पहली आपको असाइनमेंट मिली थी और जब आपको ये आखिरी असाइनमेंट मिली है, मतलब आज के दिन से पहले वाली जो असाइनमेंट आपको मिली है, उस असाइनमेंट में आपने कितना टाइम लगाया और सबसे पहले असाइनमेंट में आपने कितना टाइम लगाया था और कितना ऑनेस्ट होकर उस असाइनमेंट को किया था और इस असाइनमेंट को कितना ऑनेस्ट होकर किया, बस इतना बता दें। फर्क आया है ना? हमें भी नजर आ रहा है आपके बोलने से, आपके रिव्यू से और आपकी असाइनमेंट से हमें पता चल रहा है कि आप लोग अब मेहनत कर रहे हो। तो जब आप लोग मेहनत नहीं करते, हम जी लोग आपकी। आप लोगों को लग रहा था कि ये भी बाकी लोगों की तरह उसी तरह करेंगे, 2-4 दिन हम लोग काम नहीं करेंगे और ये लोग भी बस एवं सा कोर्स कंप्लीट करवा के तो भाग जाएंगे। तो ये काम हमसे नहीं हुआ। जी इकरा अभी वेट कीजिएगा। सर आपने हैंड रेज किया, सर आपने हैंड रेज किया, प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, रिव्यूज हो गए? जी वालेकुम सलाम सर। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्टूडेंट है, ठीक चलें है, बाकी सबके हो गए। चलें, ओके जब हो जाए जी, तो इकरा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी आपी, जब पहले हम प्रोडक्ट हंट कर रहे थे तो काफी इशू आ रहे थे, हमें सही तरीके से समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब समझ आ रहा है, हमें पता चल रहा है अब कैसे काम करना है, प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है, सब पता चल गया हमें। आगे से काफी बेहतर है सर, अब ही हमें पता चल गया है। स्टार्टिंग में आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले जी रहे थे, आई फील। स्टार्टिंग में आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, मतलब सीखना कुछ चाह भी नहीं रहे थे। अब आप में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, जी तजस्सुस पैदा हो रहा है, तभी तो आप लोगों के सवालात बढ़ रहे हैं। जी अभी, हमें कोई इशू हो तो हम रियाना या किसी से पूछ लेते हैं। जब से इनसे बात करना शुरू किया ना, तो अब थोड़ा हमें बोलने का आ गया तरीका। तो पहले हम ना कभी किसी से कभी कोई बात की थी, तो अब सही लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को लग रहा है जैसे आप कह रही हैं, आप और तंजील, आप लोग पीछे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दिन इन सबके आगे नहीं तो कम से कम साथ जरूर चल रहे होंगे। पीछे तो हम नहीं रहने देंगे। इतना तो हमारे अंदर जुनून है भाई, आप लोगों को सिखाने का, ठीक है। तो अगर मेरा जी मुस्तकबिल जी में इरादा बना तो मैं आप लोगों से सीखूंगी, देखते हैं। खैर, हमारे पास लास्ट है तूबा। जी तूबा, आप अपना रिव्यू दीजिएगा। तूबा ने लास्ट टाइम भी मेरे साथ सेशन किया था, तूबा का हो गया है सेशन। अब आप लोगों के सेशंस होने हैं, बी रेडी। हो सकता है सुबह ही हो जाए सेशन, सुबह नहीं तो आफ्टर 27, बिकॉज 27 तक तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 27, 3 से 4 दिन में आप लोगों के जो है वो तीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, डेली होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सभी रेडी रहें, अपने नोट्स रिवाइज कर लें। आपने जो है वो किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह बीइंग अ हेड आप लोग इस
आप फॉर एग्जांपल मैं इकरा को कहती हूँ तो इकरा सर मेहताब की जगह मतलब ये कि वो इसी तरह बाकी बच्चों को समझाएंगी जैसे एक टीचर समझा रहा है, ठीक है। तो जितना भी अब तक का कोर्स हो चुका है आपको 10-15 मिनट दिए जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा, आपने समझाना होगा, ठीक है। और ये मैंने पहले नहीं बताया था तूबा को मैंने टाइम दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड जो है वो दिया था रिव्यू, और मैंने इनसे बहुत क्वेश्चंस भी किए थे, वो अपलोड हो चुके आई थिंक सो, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तूबा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आपने मैम। भी बताना है डिटेल में। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सबसे पहले अगर हम अमेज़न कोर्स की बात करें तो अमेज़न कोर्स में आने से पहले हमें अमेज़न के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या है। हमें सिर्फ़ ऑनलाइन अर्निंग का अगर कुछ था ना, तो अगर शॉपिंग वगैरह पे हम जाएँ तो सिर्फ़ हमें दराज़ का पता था, इतना ज़्यादा नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं पता था, ठीक है? इस कोर्स में आने के बाद हमें सबसे पहले ये पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हम सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं अमेज़न से। फिर अगर हम अपनी स्टार्ट की क्लासेस की बात करें, तो हमें तो ये समझे कि अलिफ बे भी नहीं आता था। बिल्कुल हम ब्लैंक थे इस चीज़ से, ठीक है? फिर सर ने हमें अलिफ से लेके बे तक पढ़ाया, अलिफ अलिफ एक चीज़ हमें समझाई, एक-एक चीज़ बताई, जो कि हमें नहीं पता था। मैंने ऑनलाइन दूसरे कोर्सेज़ भी किए हैं, उसमें ये था कि बस आपने बस एक दफ़ा वीडियो बता दिया, एक दफ़ा मिस ने या सर ने जो भी बता दिया और खत्म, नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि सर ने बाकायदा एक-एक चीज़ अलिफ से समझाई भी, और हमें इस कोर्स से ये हुआ कि हमें और वेबसाइट्स का पता चला कि और कौन-सी वेबसाइट्स हैं। ई-कॉमर्स कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ इस कोर्स में आने के बाद हमें पता चला। सर का गुस्सा शुरू-शुरू में ये था कि सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और फिर हमसे सवाल नहीं होते थे, हम सर के सामने नहीं बोल पाते थे। आपने भी कहा था कि सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता हमने सर से समझा, बात की, फिर हम सर के सामने बोले तो सर ने फिर हमें समझ आया कि वो सर का जो गुस्सा था वो हमारे लिए ही था, हमारे अच्छे के लिए था। अगर वो सर उस वक़्त गुस्सा ना करते और हमारे ऊपर हमारे हाल पे छोड़ देते, तो आज हम फिर इस तरीके से ना बोल पा रहे होते, ना हंटिंग कर पा रहे होते, ना कोई और टॉपिक कवर कर पा रहे होते। लेकिन सर का वो गुस्सा ही आज ऐसा है कि हमारे काम आया, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि आज हम इतना ज़्यादा बोल पा रहे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा हंटिंग कर पा रहे हैं। हंटिंग में इतने अच्छे से लेके चलें कि मैंने और कोर्सेज़ देखे हैं, तो उसमें सिर्फ़ हंटिंग को बस बेसिक्स बता दिए, टूल्स बता दिए। बस जो करना है टूल्स ने करना आप, लेकिन सर ने एक-एक चीज़ इस तरीके से बताई कि टूल्स का तो हमें ज़रूरत ही शायद अब कम पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ों में है उसकी, लेकिन इतनी नहीं। लेकिन हमें मैनुअली अब इतनी अच्छी आ गई है हर चीज़ कि हम किस तरीके से, हमें क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, उसको किस तरीके से वहाँ फाइंड करना है, हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कि सर की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाक़ई क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हम सारे ब्लैंक थे। सिर्फ़ मैं नहीं कि सारे के सारे ब्लैंक थे। लेकिन सर की इतने अच्छे समझाने के तरीके से एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की लेके बड़ी से बड़ी चीज़ सर ने हमें इतनी अच्छे से डिलीवर की कि अब हमारे ज़हनों में आ गई और हमारे ज़हन जो बंद थे वो खुल चुके हैं इन ऑनलाइन उसमें कि अब हम इतना अच्छा सा प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, इतना अच्छा सा बोल पा रहे हैं, इतना अच्छा असाइनमेंट तैयार कर पा रहे हैं। पहले के असाइनमेंट्स तो बस ऐसे ही थे कि मत पूछें कि क्या करते थे और क्या नहीं, हमें कुछ समझ ही नहीं आती थी। लेकिन फिर सर ने गुस्सा किया, बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो हमने उस पर अमल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमने की है और उम्मीद है कि हम आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरी तारीफ कौन करेगा। जी, मैंने सोचा था कि अपनी मैम मैंने सोचा था कि मैं आपकी ज़रूर करूँगी। सुने। मैम सुने। यकीन करें मैंने कॉपी में लिखा हुआ है कि मैंने आपका लाज़मी बोलना है और सर का तो बोलना है। देखिए, तो ये कि मैंने जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ मैंने करे उसमें ये था कि बस आप करें ना करें, लेकिन जो करवा रहा होता है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन आप हमारे साथ स्टार्ट में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही हैं कि शायद कोई और नहीं होता। मैंने ये बोलने था, ऐसा नहीं कि आपके कहने पे कह रही हूँ, मुझे ये चीज़ बोलनी थी, लेकिन मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया। आपने हमारे से चले मतलब खैर ये ज़ाहिर-सी तो बात है आप खुद इतना बिज़ी होती हैं, ओके ओके ज़ाहिर-सी तो बात है थैंक यू आपकी सो मच। आपने हमें टाइम दिया इसके लिए आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स और सर का भी थैंक्स कि इतना अच्छे से उन्होंने समझाया। नहीं नहीं थैंक यू बिल्कुल नहीं करें, मैंने तो जस्ट आप लोगों को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, थोड़ा हंसाने के लिए, और खुद भी मैं सुबह से गई हुई थी, ऑलमोस्ट 10 बजे से मैं गई हुई थी उधर। तो अभी मैं आई हूँ, अभी बस मैं आके बैठी हूँ, तो मुझे मुकद्दस की कॉल आ गई है। थैंक यू सो मच मुकद्दस। मैं आप लोगों को यकीन माने थैंक यू कहना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, बस थैंक यू कह के बंदा किसी की कोई जो है वो कर नहीं सकता ना, तो इसलिए बस मैं आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ।
मुकद्दस हैं जो हमेशा मुझे रिमाइंडर देती हैं। अभी भी मुझे मुकद्दस ने कॉल की और मुझे बताया कि मैम आपने कोर्स में आना है, और मैं साथ में फ़ोन चार्ज पे लगा के बैठी हुई हूँ। ठीक है? जब मैंने 2 मिनट आपसे माँगे, मैंने अभी अबाया उतारा था और मैम मेरे ज़हन से निकल गया अचानक से कि मैंने मीटिंग जॉइन करनी है। मैंने अभी अबाया उतारा है और अगेन मैंने वो फ़ोन चेक किया तो मैसेज आया हुआ है, तो मैंने अगेन जो है वो बस अबाया पहन के तो उसी के लिए 2 मिनट माँगे थे आप लोगों से और सोचा आप लोग भी थोड़ा रेडी हो जाएँ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यकीन माने इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब जब हमारे टीचर्स कहते थे ना कि मुझे खुशी हो रही है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, तो मतलब मैं तो सीधी-सी बात है, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो कहती थी कहाँ की खुशी, कोई इनको खुशी नहीं होती। लेकिन यकीन माने अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आई एम फीलिंग लाइक दैट अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशकिस्मत बनाया है। मेरी वज़ह से चंद लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप लोग थैंक यू बिल्कुल नहीं कहें, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कहें, थैंक यू करना है, आप लोगों को ज़रूर करना है। ज़ाहिर-सी बात है, आपके टीचर हैं, सर मेहताब साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप पे। लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा अच्छा थैंक यू का तरीका कौन-सा होगा कि आप अर्न करके सर को मैसेज जिस दिन करेंगे या मुझे करेंगे कि मैम आज मैंने इतने डॉलर अर्न किए हैं, इतने पैसे अर्न किए हैं, आज मैंने अपनी अम्मी के हाथ पे इतना पैसा रखा है। यकीन माने वो हमारे लिए असल थैंक यू होगा, ठीक है? मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इतनी ज़रूर मेहनत करें कि उस लेवल तक जाएँ और मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगी, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है। सारे बच्चे सुन रहे हैं, होप सो ज़वार आप भी सुन रहे हैं और बाकी भी जितने भी बच्चे हैं, मैं ये कहूँगी कि तूबा और ज़ुहैब इस वक़्त मुझे डेली की वीडियो बना के भेज रहे हैं, ठीक है? कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अभी तक वो मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की। अ, आफ्टर 27 वीडियोज़ अपलोड हो जाएँगी। मेरी आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि डेली की 1 वीडियो बनाकर ज़रूर सेंड करना चाहें क क कीजिए मुझे। वीडियो में क्या बोलना है आपने? अभी जैसे मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है? कुछ भी आपके ज़हन में कोई थॉट क्लिक होती है, कोई आपको शेर अच्छा लगता है, कोई बात अच्छी लगती है, कोई हदीस, कोई कुरानी आयत, कुछ भी, आप उसको अपने सामने कैमरा करें, रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। किसी को डिटेल्स चाहिए मुझसे पर्सनल में राब्ता कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। जी सर प्लीज़। मैम रिव्यूज़ हो गए तो मैं आप लोगों की क्लास ज्वाइन कर लूँ? अगर हो जी गए सर हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर आपने इतना वेट किया और थैंक यू सो मच आप इतना अच्छा कोर्स करवा रहे हैं। मैम मुझे ये तो नहीं पता कि रिव्यूज़ क्या मिले हैं, क्या नहीं, अच्छे बुरे जो भी थे। बहरहाल ये है सबसे पहली बात कि मैंने आपको आप पिछली कुछ क्लासों में नहीं थी, मुझे शेड्यूल पता है, सीएसएस की क्लासेस को मैं पढ़ रहा था, तो आप शायद उसमें भी मसरूफ़ हो, तो इसलिए आप लोगों को तंग नहीं किया। लेकिन ऐसा है कि 1-2 दिन से मैं ज़रूरत महसूस कर रहा था आपकी कि आपको क्लास में होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि हम एक बहुत मेजर पार्ट में दाखिल हो रहे थे, बल्कि दाखिल हो भी गए हैं और तकरीबन हमें कोई तीसरा दिन है आज उसमें। तो ये वजह होती है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर किसी चीज़ में कमी, कुछ चीज़ें अभी मैं आप लोगों को ज्वाइन करवा के रिव्यूज़ के बाद मैं नहीं था क्लास में, ठीक है? मैंने म्यूट किया, मैंने कुछ भी नहीं रिव्यूज़ के बारे में सुना जो भी है। वो इसीलिए आपको बुलाया कि शायद मैं रिव्यूज़ माँगूँगा तो मेरे मुँह पे शायद अच्छा ही दें क्योंकि सर हूँ, शायद इसलिए या किसी और वजह से। लेकिन आपसे ज़रा इनका फ्रैंकली ताल्लुक है तो आपको ये कोई अच्छे रिव्यूज़ दें या बुरे, अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे बता सकते हैं। बाकी उसके साथ ये है कि मैंने इनको उस दिन भी कहा था, शुरू में भी ये बात मेरी रही कि काम करेंगे नहीं तो चाहे जितना अच्छा भी पढ़ा लें, सीख लें, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं अच्छा। मतलब आप जितनी अच्छी तैयारी कर लें, सीएसएस आप कर रही हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर आप पेपर ही ना दें, अगर प्रैक्टिकल ना करें तो आप नहीं लग सकती, चाहे आपकी फुल ही तैयारी क्यों ना हो। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी तरफ से तो 100% दे रहा हूँ। अभी ये नहीं पता, अगर कोई कमी कोताही है तो मुझे ज़रा बता दें, पर्सनल में बता दें, अगर तो नहीं तो इनके सामने बता दें, अगर कोई किसी बच्चे का कोई इश्यू है तो वो भी बता दें। नहीं, नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह जितना सभी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू है, उनके रिव्यू से बेटर एक बात ये है कि जब वो बात कर रहे हैं बच्चे, तो उनके बात करने के अंदाज़ से मुझे फ़ील हो रहा है कि अमेज़न तो सीखना अलग बात है। बच्चे तो माशाल्लाह बोलना सीख गए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया और अंदर मोटिवेटेड है। जैसे ये पहले भी जो है वो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि मैंने बेहतरीन बना के भेजा है। इनके अंदर लाइट थी, रोशनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं है कि भाई मेरे अंदर लाइट है और अगर किसी को पता है तो वो बत्ती जलाने के लिए रेडी ही नहीं है।
माशाल्लाह से सभी लोग जो है वो इस वक़्त अपने अंदर की लाइट को पहचान चुके हैं, मोटिवेटेड हैं, बात कर अच्छे अंदाज़ में कर रहे हैं, इतने अच्छे अंदाज़ में बात कर रहे हैं, मैं खुद मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बाकी जो अमेज़न सीखना है वो तो मुझे पता चल गया है कि बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। स्टूडेंट्स का रिव्यू भी है, मैंने आपके अलावा पर्सनल में भी रिव्यू लिया है, तूबा से लिया था मैंने और मैंने उसमें क्वेश्चन्स भी किए थे और मैंने उसी तरह अपलोड भी किया है। इवन मैंने तूबा से ये भी क्वेश्चन किया था कि आप अपने सर को फ़ेवर तो नहीं कर रही या कुछ भी ऐसा जो आप मेरे मुँह पे कह रही हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैम ऐसा नहीं है। बाकी बच्चों से भी रिव्यू लिया, रिव्यू के अलावा पर्सनल में बात होती रहती है तो बहुत फ़ील होता है कि बहुत फ़र्क आ गया है। और चले थैंक यू ये सो मच सर, तो आप बड़ी इतनी अच्छी बात। मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी कोर्सेज़ किए हैं डिफरेंट जगहों पर किए हैं, कोई भी इतनी जान नहीं लगाता और यही वजह थी ये प्लेटफ़ॉर्म अपना बनाने की कि हम उतनी मेहनत ज़रूर करवा देंगे कि हमें जो है ना रात को सुकून से नींद आ जाए और कि हमने अपना जो है वो दे दिया बेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेस्ट आज इन बच्चों के अंदर नज़र आ रहा है मुझे। मैम आपने अगर बात जी, बुलाई ज़रूर बताएँ। के बाद दूसरी बात ये थी, मैं इनको पहले भी मैंने कई दफ़ा क्लास में कहा है, आप इनसे पूछ सकती हैं कि मुझे आपकी वो बातें सारी याद हैं जो आपने मुझे कॉल करके शायद कही थी जिस दिन ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले मुझे वो भी दिन याद है जब जिस दिन आपने मुझसे टाइम माँगा था कोर्स के लिए। तो ये बात ज़हन में बिठा लें, मैं आप लोगों की आपकी वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त फंसी हुई है और मेरी आपके सामने फंसी हुई है। आप आगे एक पूरी फैमिली से इनके ताल्लुक हैं, जो भी है बहरहाल 10 स्टूडेंट्स में 8-9 तो आपके जानने वाले हैं। तो ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इनसे पर्सनली भी चाहे राब्ता रखें, चाहे जैसे भी रखें। इनको मैंने उस दिन कल भी हमने क्लास के आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं ये सब कुछ। चाहे आप 100 दफ़ा फिर और मुझसे कोर्स कर लें, जब तक आप प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आएँगे। प्रैक्टिकल की तरफ आपने खुद आना है, कहीं मसला है तो मुझसे पूछें। वो आपने इनसे करवाना है। कल को ये लोग कहें, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ, कल को आप लोग कहें कि सर वो हमें तो वो चीज़ फँस गई थी वहाँ पे और हमें पता नहीं चला और हम आगे मूव कर गए। तो मैं मैम बिल्कुल इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं 1% भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। आज मैं ज़िम्मेदारी लेने के भी तैयार हूँ, 1000 दफ़ा, करोड़ दफ़ा, कोई 300 करोड़ दफ़ा भी मुझसे पूछे, रात के 1 बजे या 5 बजे पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 2 महीने बाद कोर्स करने के बाद कोई मैम रिज़वाना को ये कहे या मुझे कहे कि सर वो वहाँ पे तो समझ नहीं आई थी, हम आगे मूव कर गए, मैं सवाल पूछता-पूछता रह गया और रह गई, तो बस फिर मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये बड़ी क्लियर कट बात है। मुझे बाद में अपना दामन ना फंसवाना है, ना अपनी बेइज़्ज़ती करवानी है, ना चंद रुपयों की खातिर और ना ये रिश्ते मुझे बड़े प्यारे होते हैं। तो लिहाज़ा ये चीज़ ज़हन में बिठा लें। और मैम आपके लिए भी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपसे कि आप इनसे राब्ते में रहें, टच में रहें और इनसे ये चीज़ फाइनलाइज़ करें, इनकी फैमिलीज़ को भी साथ-साथ फाइनलाइज़ करें, ठीक है? इनकी फैमिलीज़ को भी बताएँ कि हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, कोई मसला है तो आज रिज़वाना से पूछ लें, अगर कोई मसला है तो, ठीक है? अपनी फैमिलीज़ को बता सकती हैं आप, जिनको मसला है कि हमें मैम रिज़वाना से बात करें कि हमें समझ नहीं आई, सर चेंज कर दें या जो भी करना है वो करें। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और सारी समझ आने के बावजूद आप काम नहीं करते, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं होगा। माज़रत के साथ। सर आपका जी मैम। इतना दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ऐसा होगा ही नहीं कुछ। जितनी आपकी मेहनत है और मुझे यकीन है कि ये लोग इस फ़ील्ड में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बाकी हमने स्टार्टिंग से ये बातें इनको क्लियर की हुई हैं, नहीं, ठीक है? दिल मैं इन लोगों बर्दाश्ता के तो साथ मैं नहीं हूँ मैम, वो बस मैंने इनके ऊपर मैंने पहली क्लास में ज़रा इनका वो मैंने कुछ दिन बगैर हम प्रैक्टिकल के भी बातों में रहे, इसी वजह से रहा कि इनको ये तैयार नहीं थे, मुझे पता अमेज़न कंपनी के लिए या कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए बेसिक चीज़ होता है बोलना। बोलना आप जब तक बात नहीं कर सकते, आप सामने को क्या प्रोडक्ट दिखा सकते हैं हमें? तो वो नहीं आता था, उसके ऊपर हमने इतना टाइम दिया, मेहनत की, वो मुझे नहीं है, मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, उन्होंने अच्छा इम्प्रूव किया है, ठीक है? नज़र हमेशा उनको ही लगती है जो घुड़सवार होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं पहले उनको तो नज़र लगती नहीं है। तो लिहाज़ा जब नज़र लग जाती है ना तो फिर बाद में बंदा पछताता आता है। तो बस वही बात मैं कर रहा था। दिल बर्दाश्ता तो मैं इनसे नहीं हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है, आगे मूव कर रहे हैं। अल्लाह करे इनकी नज़रें बद से बचाए सबकी और ये ऐसे ही चलते रहें। जी, जी। जी, जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर सब ठीक रहेगा। बाकी जो आपने फैमिलीज़ वाली बात की वो मेरे ज़हन में पहले नहीं आई थी एंड आई होप मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी इनकी फैमिली से भी कॉन्टैक्ट करूँगी, बात करूँगी। इन लोगों के साथ तो मैं राब्ते में हूँ, इस तरह है कि यहाँ पर मीटिंग में बेशक मैं नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत इनके साथ पर्सनल में या ग्रुप में गपशप लगी रहती है और पूछती रहती हूँ रिव्यूज़ के बारे में, कोर्स के बारे में, कैसा चल रहा है, समझ आ रही है, नहीं आ रही।
और जिसमें थोड़ी-सी कमी फ़ील होती है, जैसे कि मुझे पहले गर्ल्स को अभी तक पर्सनल में मैंने इस वजह से नहीं बोला कि मुझे उम्मीद थी कि ये लोग काम नहीं करेंगी, ये वाला जो मैं इनको कहूँगी। ठीक है, लेकिन आज की क्लास के बाद मुझे इनसे जो है इंशाल्लाह लज़ीज़ इतनी होप ज़रूर है कि मैं कहूँगी, तो ये किसी तरह उस काम को कर लेंगी। ज़ुहैब को सबसे पहले कहा, आज उसके बोलने से पता चल गया कि सिर्फ़ वीडियो में नहीं, यहाँ पर भी वो अच्छे से बोल रहा है और बाकी आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। कोर्स के दौरान मैं भी आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से सीखें, चाहे जब मर्ज़ी चाहे मुझे डायरेक्ट कॉल करें। आज तक मैंने किसी बंदे को नहीं कहा कि मुझे डायरेक्ट कॉल करे। मुझे बहुत शदीद चिढ़ है कि कोई भी बंदा जो है वो आपको अचानक से कॉल कर देता है। लेकिन आप लोग हैं, किसी भी वक़्त कॉल करें, मैसेज करें, नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे करें, जहाँ भी करें, ठीक है? अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही, कॉल कर लें। जस्ट गिव मी ये 27 तक मुझे टाइम दें। 27 के बाद से हम वैसे भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। जी, तो 27 के बाद हम लोग जो है वो सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, प्रैक्टिस के सेशन होंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी। आप लोगों ने ऐसे ही जैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट सर्चिंग के बारे में किया है, तो आपने 10 मिनट्स में बिल्कुल ऐसा ही सेशन करवाना होगा कि आप बता सकें और अगले बंदे से फुल क्लियर हो जाए उसको कि है क्या चीज़, ठीक है? तो इंशाल्लाह लज़ीज़ बहुत फ़र्क आएगा। बाकी अभी जो है वो मैं आप लोगों से कह देती हूँ, मुझे शायद बाद में याद नहीं रहे। सारी गर्ल्स अपनी चाहे फैमिली का हेड होता है, जैसे मेरी फैमिली है, मैं अक्सर हर काम में अपनी मामा को ही लेके आती हूँ, ठीक है? तो आपकी फैमिली के हेड आपके मामा हैं, बाबा हैं, जो भी हैं, उनका मेरे साथ राब्ता करवाएँ, मैं उनसे बात करना चाहूँगी, ठीक है? उसमें जो है वो उनको गाइड करना कि मामा आप ही हैं, ऐसे बात करना, उससे बात करना, ये करना, वो करना, इंग्लिश नहीं बोलना, उर्दू बोलना, ये वो, पंजाबी नहीं बोलना। तो ऐसा जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भी मामा है, पंजाबी मुझे भी आती है और पंजाबी में मैं बात कर लूँगी। हम लोग बड़ा जो है वो अजीब बिहेव करते हैं अपने वालिदैन के साथ और ये मैंने भी किया हुआ है। मुझे याद है कि जब हम किसी से बात कराना चाहते हैं तो हमें बड़ी अंदर-अंदर हो रहा होता है कि कहीं मेरी मामा कुछ ऐसा ना कर दें कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपकी मामा मेरी मामा, ठीक है? तो आप बस मामा या बाबा जो भी हैं, आप मेरा राब्ता करवा दें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से सीखिएगा। मैंने जैसे सर कह रहे हैं, यकीन माने मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को क्लियर किया, लेकिन उस सेशन में मेरी आवाज़ नहीं आई थी शायद। मैं आज फिर क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी चादर जो है, हमारा जो किरदार है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो एक सफ़ेद चादर की तरह है। जब कुछ दाग लग जाता है, ठीक है? उस सफ़ेद चादर के ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता है जो जितनी भी उसको रगड़ा जाए वो उतरता नहीं है और दूसरी बात ये कि वो पूरी सफ़ेद होने के बावजूद इतनी लंबी चा ओके। तो जब कोई नाजायज़ बात करता है उसका ठेका मैंने अपने कंधों पे नहीं उठाया था। मतलब मैं सड़क से गुज़र रही हूँ या मेरी फैमिली वालों ने किसी ने कह दिया कि जी ऐसी बात है, ऐसी बात है, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप लोगों को कोर्स करवाना उसकी एक मैं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, हर मेरी आवाज़ क्यों कट रही है मेरे पास? होप सो अब ठीक जी, रहेगी। जी। मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि एक ज़िम्मेदारी है जो मुझे भी महसूस होती है। आप लोग अच्छा कोर्स करेंगे, मुझे उस चीज़ पर बहुत प्राउड फ़ील होगा। अगर आप लोग थोड़ी-सी कमी रहने देंगे ना, तो एक तो होते हैं अननोन स्टूडेंट्स जिनसे ख़ैर नहीं भी बंदे का राब्ता होता, जो कह भी देते हैं, शिकवा कर लेते हैं तो इंसान कहता है खैर है। आप में से ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों की है जो मेरे साथ बीइंग अ फैमिली भी कनेक्टेड है। और मुझे हर इंसान को अपनी फैमिली प्यारी होती है, कहीं भी चला जाए दुनिया में उसको अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं उन लोगों में से हूँ जो थोड़ा-सा जुनूनी टाइप के हैं, ठीक है? मुझे अपनी मामा की वो जो पूरे गाँव में वाह-वाह होती है ना कि माशाल्लाह से बेटी है, इतना अच्छा काम कर रही है, ये है, वो है। मुझे वो बड़ी प्यारी है। उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है। कोई बंदा हमको आके कह दे कि जी आपकी बेटी ने इतनी फीस ली थी और अच्छा कोर्स नहीं करवाया, मुझे किसी सूरत मंज़ूर नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में बोला था ये बात लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आज ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ,
कि मुझे अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि कोई बंदा कहे कि एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ आपकी चादर पे जो दाग लग जाएगा, बात कर देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो मैं कहूंगी भाई तू रख अपने, मेरी जूती की नोक तले तुम्हारे जो है वो पूरी दुनिया और करोड़ों, ठीक है। आप लोगों से कुछ बहुत हाई फीसें नहीं ली हुई, मुझे पता है मार्केट में कितनी फीसें हैं, कितने लोग ले रहे हैं, बट ये है कि ये जरूर मैं एक्सेप्ट करती हूँ आप लोगों के सामने कि जितने हम पहले कोर्सेज करवाते थे उसकी निस्बत आप लोगों को एक स्पेशल कोर्स करवा रहे हैं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो भी ठीक है। आप लोग अगर मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे हायर नहीं करते, शुमाइला मुझसे रब्ता नहीं करती, मैं कभी भी ये कोर्स नहीं करवाती, चाहे शुमाइला कुछ भी मुझे कह लेती। मेरा यकीन माने, लिख के रख ले बात। अगर मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे मैसेज भी ऐसे नहीं किया, सबसे पहले उसने मुझे मैसेज किया कि यार कुछ दोस्तें हैं जो कोर्स करना चाहती हैं और तुम्हें उतना पे कर देंगी जितना तुम कहोगी, तो तुम कोर्स करवाओ। अल्लाह अल्लाह, लाइट चली गई। तो मैंने उसको डायरेक्ट कहा कि यार ठीक है, मैं फारिग नहीं हूँ, तुम अपने दोस्तों को कह दो, ठीक है। अब उसने मुझे कहा कि नहीं, कोर्स करवाना है और लाजमी करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ। तो उसने कहा शुमाइला लोग हैं। अब मैंने कहा कि यार तुम्हें पता है कि ऑनलाइन फील्ड में ऐसा होता है, बच्चे खुद नहीं सीखते और बाद में टीचर पे इल्जाम आ जाता है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम करवाओ, वो सीखेंगी, तुम अच्छे से करवाओ, तुम अपना ये अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। तुम सिखाओ और तुम टीचर देखो, वो सीख लेंगी इंशाल्लाह अज़ीज। तो जब उसने इतनी बार कहा, वो मेरी बहन है, उसके थ्रू आप लोगों ने कहा, तो मैं ना नहीं कर सकी, ठीक है। बाकी उम्मीद है मुझे कि अच्छा कोर्स चल रहा है। जितनी आप लोगों की आज की बातों से अंदाजा हुआ है, तो मुझे पता चल गया है कि आई कैन से कि सबसे जब स्टार्ट हमारा हुआ था, तो आप ना सिर्फ लर्निंग में बल्कि आप लोग बात करने में, कॉन्फिडेंस में, मोटिवेशन में, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आप लोगों के पास हो। मैं जरूर कहूंगी कि पहले 3 हफ्ते में आप लोगों के साथ कनेक्टेड रही हूँ, बातचीत भी करती रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। बेशक मीटिंग्स में नहीं आती, लेकिन पर्सनली सभी लोगों से राब्ते में हूँ, पूछती रहती हूँ, तो उससे भी अंदाजा हो गया है। और मैं उम्मीद इतनी कर सकती हूँ इंशाल्लाह अज़ीज कि आप लोग आगे अच्छे से बढ़ेंगे। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना सीखेंगे, जितना क्यूरियस होंगे, जितना अपने अंदर रखेंगे कि यार मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। हम कहते थे मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, जिस वजह से हमारा जहन क्वेश्चंस पैदा ही नहीं करता। आप जितना कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे मेहनत करनी है, उतना आप सर्च करेंगे, जितना सर्च करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस काबिल बनेंगे और आने वाले दिनों में कम से कम जो है वो कहीं पर किसी मीटिंग पर आपको हाईलाइट किया जाएगा कि फलां लड़की आए और उसको अवार्ड दिया जाए, और वो वहां पर जाकर बताएगी कि जी किसी गांव की लड़की थी, उसने स्टार्ट करवाया था और उसी से सीखकर हम इतना आगे आ गए। मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ और ये ख्वाब देख रही हूँ। होसो आप लोग ये ख्वाब टूटने नहीं देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, इतना अच्छा रिव्यू दिया। थैंक यू सो मच। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर मैम। मेहताब होप तो। जी जी। सबसे पहले जी तो जी, आपको मुझे याद नहीं था, मुबारकबाद है, आप नॉमिनेटेड हुई थी अवार्ड के लिए भी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया थोड़ी आपका। देर पहले मैं अपने दोस्तों को बता रहा था आपके बारे में कि हर कोई आपके मतलब गांव से निकल कर आगे आना और इस तरह नॉमिनेटेड होना, अभी कुछ चंद सेकंड पहले। तो जी उसके अल्हम्दुलिल्लाह। लिए आपको मुबारकबाद है। दूसरी बातें मैंने आपकी सुन ली है बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद भी इनसे यही है कि ये काम करेंगे। तो बाकी तो फिर इनके ऊपर ही है काम करना ना करना। उस दिन मैं आपको एक और पर्सनली बात भी बता रहा हूँ कि जवार को मैंने कुछ बोला कि कोई बात करने को, तो इन्होंने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे से। मैंने कहा जी बोलें। कहते हैं कि सर कोई ये अमेजोन का जो कोर्स है ना, इसमें किसी जगह पहुंचा दे। जवार अपना माइक अनम्यूट करें जरा। तो मैंने आपको आगे से क्या बात की थी, मैंने इनको एक बात कही थी कि मैं आपको सिखा तो सकता हूँ लेकिन यस जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता, ठीक है। जी सर, आपने कहा था कि मेहनत खुद करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा सब कुछ सकता हूँ, मेहनत जी खुद जी। ही तो करनी है। मेहनत तो आपने खुद करनी है, जबरदस्ती मैं आपसे काम नहीं करवा सकता। उम्मीद है मुझे कि आप लोग इंशाल्लाह करेंगे। मैम को भी बड़े दिनों बाद आप लोगों से मिलवाया है, आप राब्ते में भी है, तो इंशाल्लाह बस यही है। आज की क्लास हमारी मैम ने ले ली है।
जी, जी सर, वो मुझे पता था कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं आऊँगी तो आज की क्लास मैं ले लूँगी नहीं, और ये वही हुआ। नहीं, नहीं, ये ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग से ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपने आज टच दिया ना ज़रा। ये टच इनको मिलता रहे तो फिर ये ज़रा एक्टिव रहते हैं, ये टच ना मिले तो फिर शायद सुस्त हो जाए। ख़ैर सर, ये टच इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ 27 के बाद डेली मिलेगा और ज़रा जो है वो अच्छा खासा मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी देखेंगे। आपकी कमी ना हो इनको तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, बस आप इनकी कम सर सर मेरी कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ख़ैर करे। मैं इनके साथ हूँ और आप भी बल्कि साथ हैं, अल्लाह ख़ैर करे। और किसी का कोई सवाल है तो बात है कर सकता है वो। सर आप भी हमारे बारे में कोई रिव्यू दे दें, हमारे में कोई इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आई? पहले ज़वार अपनी तारीफ़ सुनना चाह रहे हैं सर? मैम अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ हमें बेहतर हुआ या नहीं हुआ, फिर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। वो तो है बहुत ज़रूरत ही। मेहनत अभी तो बड़ा सफ़र तय करना है आप लोगों ने। लेकिन नहीं, ये मैं है सर कि पहले दिन मैं यकीन करें आपको दिल की बात तो पहले दिन जब मैंने इनकी आप ज़बान नहीं थे, मैंने इन लोगों की क्लास ली थी, तो मैंने पक्का इरादा बना लिया था कि मैं इनको कोर्स नहीं करवाऊँगा, ठीक है? यस और सर। वो क्यों नहीं करवाऊँगा? वो इसलिए नहीं करवाऊँगा, ये बोलते ही नहीं थे बिल्कुल। जो बोलते थे वो भी बस इस तरह इल्ला माशाअल्लाह था। लेकिन चले आपने मेरी तारीफ़ की है या नहीं, लेकिन मैं आपकी कर देता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने कंटिन्यू किया है, अपने आप को लेकर मेहनत कर रहे हैं ये लोग इंशाअल्लाह और इसी तरह अगर मेहनत जारी रखेंगे तो किसी न किसी जगह पे पहुँच जाएँगे। आज इन्होंने टीम में थोड़ा-सा काम किया, बात मुझे बता रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें कुछ तो भागे नहीं तो चलें, कदमों पे चलना तो शुरू किया है, तो इंशाअल्लाह ऐसे चलते रहेंगे तो भागना भी शुरू कर देंगे। यस सर। सर आपको अपनी मेहनत का रिवार्ड मिल रहा है हमसे कुछ परसेंट, 10%? जी, जी, कुछ मिल ही रहा है बस आप 0.1% समझें। ओके सर। ओके, ये भी बहुत इम्प्रूवमेंट है और चलें ख़ैर। आज आप लोगों की इतनी तारीफ़ हुई है, मैंने स्टार्टिंग में भी शायद अनाउंस किया हो या नहीं किया, लेकिन अभी कर देती हूँ कि जो भी बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, मैं खुद भी देख रही हूँ, सर भी देख रहे हैं और टीम भी देख रही है, तो उसको एक कुछ स्पेशल जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अब वो क्या मैम होगा, उसे उसके लिए मैम मेहनत करें। उसे इस्लामाबाद बुला के तो मुनाल से खाना खिलाएँगे। सर नहीं, नहीं। नहीं मैम ये तो बनता है फिर उसका जो भी है। सर यकीन माने आप ये महँगा काम कर रहे हैं, ठीक है सर। चलें कोई नहीं बस मैं खिला दूँगा। नहीं, नहीं। मुनाल से खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उससे भी ज़रा अच्छा हो जाए, ठीक है? तो जी ये हाँ, तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जी, जी। नहीं, नहीं मैं तो फिर साथ होऊँगा ना वो क्या कहते हैं 1 बाय 1 गेट फ्री वाला मामला। जो भी जीतेगा मेरी इज़्ज़त है। मैं भी चले मुनाल से खाना खा लूँगा, आज तक देखा ही है उसको सिर्फ़। ठीक है? तो किसी का देखें तो और सर ये बहुत बड़ी बात है कि अपने टीचर के साथ बैठ के कि ये बहुत बड़ा तो इनाम है ना अपने टीचर के साथ। हाँ, बस बिल के पैसे फिर आपको प खुद ले आइएगा। तो टीचरों आपको का पता है रहाना नहीं सर। अ, जी, जी मैम। ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। अपने टीचर्स आपके टीचर्स आप पर जो है वो फ़ख्र करें, ये बहुत बड़ी बात है। अपने टीचर्स के साथ आप बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें और आपका टीचर कहीं पर जाए और कहे कि यकीन माने इतनी खुशी होती है ना जब आपका टीचर कहता है कि यार ये देखो ये फलाँ बंदा जो है ना ये मेरा स्टूडेंट था और आज ये माशाल्लाह इस मुकाम पर पहुँचा है। जी, बिल्कुल आज मैम। आज तक जो है उस काम के लिए बस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस डेली जो है वो थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है। आप लोगों ने स्टार्ट किया समझ आ रहा है, अल्लाह पाक खैर करे। होप सो नेक्स्ट भी आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मेरी तरफ से अभी आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट विशेज़। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सब ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा। आप लोग अगर क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी का कोई सवाल है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नो सर, जो कल तक था वो सब क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास होनी है अब कल आज तो इंशाल्लाह। फिर 10 बज के कोई 30-20 मिनट हो गए, तो यस आज सर। क्लास ना ले सकेंगे इंशाल्लाह। कल से क्लास लेंगे।